एमडीकेड के लॉजिकल रीजनिंग के इस प्लेलिस्ट में हम आज चौथा टॉपिक शुरू करेंगे जो कि है कोर्स ऑफ एक्शन। कोर्स ऑफ एक्शन का भी हमने पहले एक ओवरव्यू लिया था। आज हम डिटेल में कोर्स ऑफ एक्शन को स्टडी करेंगे और पास पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ये प्लेलिस्ट जरूर शेयर करें। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। पहला क्वेश्चन है जो एमडीकेड सिंध के 2024 टेस्ट में आ चुका है। स्टेटमेंट गिवन है कि अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल डाई एवरी ईयर ड्रिंकिंग पोल्यूटेड वाटर। हर साल लोगों की एक बड़ी तादाद खराब पानी पीने की वजह से मर जाते हैं। अब कोर्स ऑफ एक्शन सजेस्टेड जो है वो है गवर्नमेंट शुड मेक एडिक्वेट अरेंजमेंट्स इन प्रोवाइडिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर। गवर्नमेंट को मुनासिब इंतजाम करने चाहिए सेफ ड्रिंकिंग वाटर के हवाले से। दूसरा कोर्स ऑफ एक्शन गिवन है People should be educated about the danger of drinking polluted water. लोगों को खराब पानी पीने के खतरात से एजुकेट किया जाए, उनको बताया जाए कि ये खतरात होते हैं खराब पानी पीने के। अब कोर्स ऑफ एक्शन पे थोड़ा गौर करें। नंबर 1 जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो भी बिल्कुल सही है कि गवर्नमेंट को मुनासिब इंतजाम करने चाहिए सेफ ड्रिंकिंग वाटर के हवाले से। और दूसरा कोर्स ऑफ एक्शन है कि पीपल शुड बी एजुकेटेड, कि लोगों को भी इल्म होना चाहिए कि खराब पानी पीने के कौन से डेंजर्स हो सकते हैं। मतलब दोनों कोर्स ऑफ एक्शन लॉजिकल हैं, दोनों सही हैं, तो हम करेंगे बी, बोथ कोर्सेज ऑफ एक्शन 1 and 2 फॉलो। दूसरा सवाल देखें, अ न्यू वायरस इज स्प्रेडिंग रैपिडली इन द सिटी, द गवर्नमेंट शुड इम्पोज टेम्पररी ट्रेवल रिस्ट्रिक्शंस। What is it true about this course of action? अब स्टेटमेंट है कि एक शहर में एक नया वायरस स्प्रेड हो रहा है तो गवर्नमेंट को ट्रेवल रिस्ट्रिक्शंस लगाने चाहिए, मतलब लोगों के सफर करने पे पाबंदी लगानी चाहिए। तो इस कोर्स ऑफ एक्शन के हवाले से कौन सा सही है? नंबर ए है ट्रेवल रिस्ट्रिक्शंस हेल्प कंट्रोल द वायरस स्प्रेड, मतलब लोगों के सफर पे पाबंदी जो लगाई जाएगी उस पे वायरस पे कंट्रोल किया जा सकता है। ये बिल्कुल सही है क्योंकि वायरस जो है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर हो सकता है कि लोगों के सफर में पाबंदी आयद होगी तो वो वायरस के स्प्रेड होने के चांसेस बिल्कुल कम होंगे। बी ऑप्शन है कि गवर्नमेंट शुड प्रोमोट ट्रेवल टू सपोर्ट द इकोनॉमी। ये ऑप्शन ऊपर दिए गए कोर्स ऑफ एक्शन से बिल्कुल कंट्राडिक्ट करता है, तो ये बिल्कुल गलत है। सी ऑप्शन है कि ट्रेवल रिस्ट्रिक्शंस डू नॉट अफेक्ट वायरस ट्रांसमिशन। सफर पे पाबंदी लगाने से वायरस की ट्रांसमिशन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, पर फर्क पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। ये ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है। पीपल शुड डिसरिगार्ड गवर्नमेंट एडवाइस, लोगों को गवर्नमेंट की एडवाइस पे ध्यान नहीं देना चाहिए, बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। ये भी बिल्कुल गलत है, तो सही ऑप्शन हमारा होगा ए। नंबर 3 क्वेश्चन है, इन आउटब्रेक ऑफ अ कोरोना डिजीज इज रिपोर्टेड इन द सिटी, व्हाट शुड बी द फर्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन। अब ये एक नई डिजीज, कोरोना डिजीज सपोज करें एक सिटी में फैल रही है, तो फर्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन कौन सा होना चाहिए? फर्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन, इस लफ्ज पे ध्यान देना है कि फर्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन कौन सा होना चाहिए। डेवलप अ वैक्सीनेटेड प्लान, अब वैक्सीनेशन प्लान डेवलप होना चाहिए पर ये फर्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। बी है कंडक्ट रिसर्च ऑन द डिजीज, डिजीज पे रिसर्च बिल्कुल होना चाहिए पर ये फौरी जो है वो कोर्स ऑफ एक्शन नहीं है, तो ये बी भी बिल्कुल गलत है। इम्प्लीमेंट क्वारंटीन मेजर्स, क्वारंटीन का मतलब होता है कि अफेक्टेड लोगों को अलग किया जाता है और अनअफेक्टेड को अलग किया जाता है, तो ये भी बात की बात है कि जब पता चलेगा कौन अफेक्टेड है कौन नहीं अफेक्ट, तो ये भी बिल्कुल फर्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन नहीं है। जी है इन्फॉर्म द पब्लिक बाय यूजिंग ऑल मीन्स, सभी तरीके इस्तेमाल करके लोगों को इन्फॉर्म किया जाए कि ये डिजीज रिपोर्ट हुई है। ये बिल्कुल सही है कि सबसे पहले लोगों को डिजीज के बारे में बताना चाहिए कि ये डिजीज स्प्रेड हो रही है, रिपोर्ट हुई है, इससे बचा किससे जा सकता है। बाकी जो भी ऑप्शन है वो बाद की बातें हैं, सबसे पहले लोगों को इन्फॉर्म करना जरूरी है। इस सवाल पे ध्यान दें, देयर इज सब्सटेंशियल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स कॉजिंग डेथ्स एंड सीवियर इंजरीज ड्यू टू मेल फंक्शनिंग ऑफ ट्रैफिक सिग्नल्स। इसका मतलब है ट्रैफिक सिग्नल के खराब होने से एक्सीडेंट्स में इजाफा हो रहा है जिससे डेथ्स भी हो रही हैं। तो हमें कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन लेना चाहिए? नंबर 1 है ट्रैफिक पुलिस शुड इमीडिएटली पोस्ट ट्रैफिक पर्सोनल एट द जंक्शन, मतलब ट्रैफिक पुलिस को उस जंक्शन पे, मतलब उस चौक पे जहां पे ट्रैफिक सिग्नल खराब है वहां पे ट्रैफिक पुलिस को तैनात किया जाए। ये कोर्स ऑफ एक्शन बिल्कुल लॉजिकली करेक्ट है कि ट्रैफिक पुलिस वाला जब उस चौक पे होगा तो वो ट्रैफिक को सही तरह से कंट्रोल कर पाएगा। नंबर 2 कोर्स ऑफ एक्शन है द सिग्नल सिस्टम शुड इमीडिएटली बी रिपेयर्ड और रिप्लेस्ड, मतलब सिग्नल सिस्टम को सही किया जाए या उसको तब्दील किया जाए, तो ये भी बिल्कुल लॉजिकली करेक्ट है। दोनों करेक्ट है, तो इसका ऑप्शन होगा डी, बोथ 1 and 2 फॉलोज। ये सवाल देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स द चिल्ड्रेन बिलो एज 10 आर बीइंग एग्रेसिव
बिकॉज ऑफ यूज ऑफ मोबाइल फोन से। इसका मतलब है कि रिपोर्ट के मुताबिक 10 साल की कम उम्र के बच्चे मोबाइल फोन के इस्तेमाल की वजह से वो बहुत एग्रेसिव हो रहे हैं, उनकी नेचर में बहुत एक एग्रेशन आ रही है। तो हमें कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन लेना चाहिए? नंबर 1 है कि पेरेंट्स नीड टू बी स्ट्रिक्ट टू देयर चाइल्ड। अब पेरेंट्स का स्ट्रिक्ट होना ये बिल्कुल एक जेनरिक टर्म है। जेनरिक का मतलब है स्ट्रिक्ट किसी भी चीज में हो सकते हैं पेरेंट्स, और स्ट्रिक्ट होना जरूरी नहीं कि ये इस मसले का हल भी हो सके। काफी दफा पेरेंट्स का स्ट्रिक्ट होना बैकफायर करता है, चिल्ड्रन और ज्यादा अब्यूसिव और एग्रेसिव हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल लॉजिकली इनकरेक्ट है कि पेरेंट्स का स्ट्रिक्ट होना इस मसले का हल हो सकता है। नंबर 2 स्टेटमेंट है कि पेरेंट्स नीड टू बी कंसर्न्ड एंड लिमिटाइज देयर स्क्रीनिंग टाइम। अब ये देखें, ये मसले का हल हो सकता है कि पेरेंट्स को ख्याल रखना चाहिए और उनकी स्क्रीन टाइम को कम करना चाहिए, मोबाइल की यूज को कम करना चाहिए। ये बिल्कुल मसले का हल हो सकता है, ये लॉजिकली करेक्ट है। तो सिर्फ 2 करेक्ट है, तो हम डी ऑप्शन करेंगे, ओनली 2 फॉलोज। ये सवाल पढ़े, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन वार्ड X ऑफ द सिटी आर डायग्नोज्ड टू बी सफरिंग फ्रॉम अ फेटल मलेरिया टाइप। अब किसी सिटी में वार्ड X में फेटल मलेरिया टाइप, फेटल का मतलब होता है मौतमार, जो लोगों की जानलेवा हो सके। जब एक जानलेवा मलेरिया टाइप जो है वो वार्ड X में डायग्नोज हुआ है, तो इस हिसाब से कोर्स ऑफ एक्शन कौन सा होना चाहिए? नंबर 1 है सिटी म्युनिसिपल अथॉरिटी शुड टेक इमीडिएट स्टेप्स टू कैरी आउट एक्सटेंसिव फर्मिगेशन इन वार्ड X। अब सिटी की म्युनिसिपल अथॉरिटी को उस वार्ड में फर्मिगेशन स्टेप्स लेने चाहिए, मतलब कोई स्प्रे करना चाहिए या मच्छरों के कंट्रोल के लिए कुछ स्टेप्स लेने चाहिए। ये बिल्कुल लॉजिकली करेक्ट है कि सिटी म्युनिसिपल अथॉरिटी को कुछ करना चाहिए। नंबर 2 है पीपल इन द एरिया शुड बी एडवाइज्ड टू टेक स्टेप्स टू अवॉइड मॉस्किटो बाइट्स। मतलब लोगों को ये मशवरा दिया जाए कि किसी न किसी तरीके से मच्छर के काटने से बचा जाए। ये भी बिल्कुल लॉजिकली करेक्ट है। तो मतलब दोनों कोर्सेज ऑफ एक्शन करेक्ट है, तो हमारा ऑप्शन होगा डी, बोथ 1 and 2 फॉलो। ये क्वेश्चन है, दी अवेलेबिलिटी ऑफ इंपोर्टेड फ्रूट्स हैज इंक्रीज्ड इन द इंडिजीनियस मार्केट एंड सो द डिमांड ऑफ इंडिजीनियस फ्रूट्स हैज बीन डिक्रीज्ड। अब इंडिजीनियस का मतलब होता है लोकल या मकामी। अब बाहर से जो फ्रूट्स आ रहे हैं वो मार्केट में ज्यादा हो गए हैं, तो जो लोकल और मकामी फ्रूट्स हैं उनकी डिमांड कम हो रही है। तो इसमें कोर्स ऑफ एक्शन हमें कौन सा लेना चाहिए? नंबर 1 है to help the indigenous producers of fruits, the government should impose high import of duty on fruits even if these are not good quality। अब देखिए, जब गुड क्वालिटी के फ्रूट्स नहीं होंगे तो वो हेल्थ इश्यूज कॉज कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल लॉजिकली इनकरेक्ट है कि इंडिजिनियस प्रोड्यूसर्स पे और ड्यूटी लगाई जाए। ड्यूटी का मतलब होता है टैक्स लगाई जाए, भले वो सही क्वालिटी के हो या ना हो। तो ये बिल्कुल लॉजिकली इनकरेक्ट है। नंबर 2 है द फ्रूट वेंडर्स शुड स्टॉप सेलिंग इंपोर्टेड फ्रूट्स। अब देखें, कोई भी वेंडर जो है वो इंपोर्टेड फ्रूट्स, उस पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती कि वो फ्रूट्स ना बेचे, so that the demand for the indigenous fruits would be increased। अब देखें, जब लोगों को इंपोर्टेड फ्रूट्स बेचने से मना किया जाएगा तो उसमें फ्रूट्स की सप्लाई में भी कमी हो सकती है। तो कभी भी गवर्नमेंट ये फ्रूट्स वेंडर्स पे ये प्रेशर नहीं डाल सकती कि आप कौन सा फ्रूट बेचें, कौन सा नहीं बेचें। तो ये कोर्स ऑफ एक्शन भी बिल्कुल गलत है। तो दोनों गलत हैं, तो हमारे पास ऑप्शन गिवन है बी में, नन ऑफ दे फॉलो। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इन अ स्पेसिफिक एरिया ऑफ अ कंट्री एन एक्यूट फेमिन हैज अपीयर्ड। और देखिए, एक कंट्री के किसी पर्टिकुलर एरिया में भूख जो है वो, हंगर जो है वो बढ़ गई है। अब इसमें कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन लेना चाहिए हमें? नंबर 1 है मेजर फैसिलिटीज ऑफ वाटर एंड फूड शुड बी प्रोवाइडेड स्ट्रेट अवे इन दैट एरिया। मतलब वाटर और फूड जो है उस एरिया में हमें सप्लाई करनी चाहिए फौरी तौर पर। ये एक्शन बिल्कुल सही है, लॉजिकली करेक्ट है कि जहां पे ऑलरेडी भूख है और हंगर है तो वहां पे फूड और वाटर की सप्लाई बिल्कुल हमें करनी चाहिए। तो ये कोर्स ऑफ एक्शन बिल्कुल सही है। नंबर 2 ए फाइनेंशियल सपोर्ट शुड बी गिवन टू बॉदर्ड इंडिविजुअल्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। अब ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि एक फाइनेंशियल सपोर्ट जहां पे लोगों पे ऑलरेडी भूख है, खाने पीने की चीजें कम है, तो फाइनेंशियल सपोर्ट बिल्कुल उनको अपना मसला हल करने में काम आएगी। तो दोनों कोर्स ऑफ एक्शन बिल्कुल सही हैं, तो हम ए ऑप्शन करेंगे, बोथ ऑफ देम फॉलो। अब देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। पीपल रिजाइडिंग इन सम ट्राइबल एरियाज आर फार फ्रॉम एजुकेशन। मतलब ट्राइबल एरियाज में जो लोग रहते हैं वहां पे एजुकेशन की कमी है, लोग एजुकेशन से परे हैं। तो कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन में लेना चाहिए? नंबर 1 है द गवर्नमेंट शुड रेंडर ऑल हेल्प टू द एनजीओस टू ओपन स्कूल्स देयर।
अब जब स्कूल्स खुलेंगे तो जाहिर सी बात है तालीम का मसला काफी हद तक हल हो जाएगा। मतलब ये नंबर 1 जो कोर्स ऑफ एक्शन है बिल्कुल सही है। नंबर 2 कोर्स ऑफ एक्शन है कि मास अवेयरनेस प्रोग्राम मस्ट बी इनिशिएटेड इन द एरियाज। अब अवेयरनेस प्रोग्राम में क्या होता है कि लोगों को बताया जाता है कि किसी चीज के होने या ना होने से क्या फायदा या क्या नुकसान हो सकते हैं। मतलब ये कोर्स ऑफ एक्शन में बिल्कुल सही है कि लोगों को तालीम के बारे में बताना चाहिए। नंबर 3 है कि सोशल वर्कर्स शुड बी इंटरेस्टेड विद द जॉब ऑफ एजुकेटिंग देम। अब देखिए सोशल वर्कर्स वैसे तो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी सोसाइटी में, पर एजुकेशन में सारी जॉब उन्हें देने से ये एजुकेशन का स्टैंडर्ड कम हो जाएगा। सोशल वर्कर सभी एजुकेशन में सही नहीं हो सकते, कुछ हो सकते हैं कुछ नहीं भी हो सकते। तो ये टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, टोटल जॉब हम सोशल वर्कर्स पे नहीं दे सकते। तो ये 3rd कोर्स ऑफ एक्शन गलत है, ये लॉजिकली इनकरेक्ट है। तो सिर्फ 1 और 2 सही है, तो इसका ऑप्शन होगा डी 1 एंड 2 आर एप्रोप्रिएट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले लेक्चर में हम कोर्स ऑफ एक्शन से रिलेवेंट 10 और प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स करेंगे ताकि कोर्स ऑफ एक्शन का कंप्लीटली कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।